बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जो नाज़रीन, आज दो अहम टॉपिक हैं, इस पे बात करेंगे। अपना तजिया, ये जो नज़रिया है वो आपको बताऊंगा। बातें दोनों जो टॉपिक हैं आप सुन चुके होंगे। एक तो जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी ईसा फाइज को जो दरख्वास्त लिखी थी, जो ख़त लिखा था, उसका जवाब नहीं बल्कि उसकी प्रेस रिलीज़ काजी ईसा फाइज साहब ने जारी की। उसमें उन्होंने क्या कहा, और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, और उसमें वो तो आपको पता चल गया होगा कि बैरिस्टर गौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन मुंतखब हुए, लेकिन उस पर दुश्मनों का, मुखालफिन का, दिल जलों का और जिनकी अंतड़ियों में काबली मिर्चें लगी हुई हैं, उनका क्या जवाब था। इमरान खान ने काजी ईसा फाइज को जो दरख्वास्त दी थी, उसमें उन्होंने 5 निकात लिखे थे कि इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ये नुक्ता था। दूसरा ये था कि ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हों या सहाफ़ियों की हों या बलूचिस्तान या किसी स्टूडेंट की हों, वो नुक्ता था। तीसरा ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इलेक्शन के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, या जलसे जुलूसों रैलियों पे पाबंदी है, इसका पॉइंट था। तीसरा ये था कि जो कैदी हैं उनकी रिहाई के हवाले से बात की गई थी। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस जनाब काजी ईसा फाइज साहब ने, क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, शायद इस कुर्रा अर्ज़ पे खुदा के बाद उनका इस ज़मीन पे जो नज़ूल हुआ है, जो वो उतरे हैं, तो वो ये मुनासिब उन्होंने नहीं समझा कि उसका जवाब किस तरह से दिया जाए। अलबत्ता उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जो अपने असिस्टेंट के थ्रू, उस पर उन्होंने लिखा कि, खैर लिखने में उन्होंने ऐसे लिखा कि वो कागज़ थे, कितने थे, इतने सफ़ात थे, इस कलर के थे, लेकिन उसने ये कहा कि हमें अपने फ़राइज़ का अच्छी तरह से पता है, हम अपने फ़राइज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं, और हमें कोई इस तरह से दबाव देने की कोशिश ना की जाए, और जो हम काम कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, हम जानिबदार नहीं हैं, हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। इस हवाले से मेरे 2-3 कुछ जहन में ख्याल आए थे कि काजी ईसा फाइज साहब बिल्कुल जनाब आला मोहतरम कायद, जज, मुनसिफ और खुदा के बाद खुदा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अपने फ़राइज़ से बिल्कुल बाखबर हैं, और इस फ़राइज़ का जो नतीजा है वो बिल्कुल सही है कि नून लीग की जो उनके इलेक्शन के हवाले से आज़ादियाँ हैं, फील्ड है, वो सारी ओपन है, उनके सब कुछ हलाल है। नून लीग के लिए सब केसेस माफ़ हैं, नून लीग के लिए सब कुछ ख़त्म हो गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाम लेता है उसको अगवा कर दिया जाता है, उस पे केस बनाए जाते हैं। आप बिल्कुल जानिबदार हैं और आप अपने फ़राइज़ से बिल्कुल बाखूबी वाकिफ़ हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब से आए हैं तो धरने के हवाले से लेकर उसकी दुम पकड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन आपको अरशद शहीद के हवाले से जो आपकी ज़िम्मेदारियां थीं वो शायद कहीं भूल चुके हैं, या इमरान रियाज के साथ जो कुछ हो रहा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सब नेक दूध से धुले हो जाते हैं, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो वो गद्दार भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, और मुल्क को नुकसान देने वाले भी हैं। बिल्कुल आप अपने फ़राइज़ से बाखबर हैं, आपको कोई दबाव नहीं दे सकता। आप अपना काम बाअहसन तरीके कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग का जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो सारी आप पूरी कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाम लेता है, जो बात करता है, चाहे वो साफ़ी हो, चाहे वो सियासी कारकुन हो, उनके घरों में छापे मारे जाते हैं, उनके बिज़नेस तोड़े जाते हैं, उनके घरों को मिसमार किया जाता है, माजूर बच्चों को उठाया जाता है, उनके माँ बाप बहन बेटियों को उठाया जाता है, और आप अपने फ़राइज़ बहुत अच्छी तरह से सरअंजाम दे रहे हैं, और आपको ये सब कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ आप
नून लीग के लिए दूध की जो नहरें हैं वो बहा रहे हैं, उनके रास्ते के जो कांटे हैं वो आप अपने हाथों से नहीं बल्कि आप अपने पल्लू से साफ कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ को आप पाकिस्तान का चीफ गवेरा या नेल्सन मंडेला या इससे भी बड़ा कोई अरस्तु मरस्तु महाराजा जो होगा वो बनाकर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल आप जानिबदार नहीं हैं, आप अपने फ़राइज़ से बाखबर हैं और आप पे किसी किस्म का कोई प्रेशर दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं दे सकता। और ये आपने सही कहा। काजी ईसा फाइज साहब से आखिरी बात ये कि मैंने ये सुना है, ये पढ़ा है और बहुत दफ़ा ये ख़बरों में और बहुत से लोगों से सुना है कि आप अपने दौर में जब काजी की मनसब पे फाइज नहीं थे, यानी जब आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, तो आपने भी बहुत से हवाले से इंसानी हकूक़ के हवाले से दरख्वास्तें दी, तहरीरें लिखीं और उस पर नोटिस लेने की बात की। वो सही था, आइन के मुताबिक था, कानून के मुताबिक था। लेकिन साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान अगर आपसे अपील कर ले, दरख्वास्त कर दे या आपकी तवज्जो किसी तरफ मबजूल करवा दे तो वो खिलाफ वर्जी भी है, आपको प्रेशर में भी आ जाते हैं और वो आपके लिए सही नहीं है। लिहाजा गुस्ताखी की माफ़ी, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है आपकी प्रेस रिलीज़ सही है। आप अपने जो फ़राइज़ हैं उससे बाखबर भी हैं और अच्छी तरह से आप समझते भी हैं। दूसरी बात, ये सबको पता है काजी ईसा फाइज साहब, आप ही के जजिस, आप ही की अदालतें, पाकिस्तान नून लीग की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो बग़ैर इलेक्शन हुए मुंतखब हो जाते हैं, वो कबूल हैं। मरियम नवाज़ बिला मुकाबला मुंतखब हो गई, वो कबूल है। शहबाज शरीफ बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, वो आपने कबूल कर दिया। और बाकी इसी तरह से नवाज शरीफ और दूसरे तीसरे जो हैं उनके लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन पीटीआई का बल्ला छीनने के लिए, उसके खौफ से निकलने के लिए, उसको नाकाम करने के लिए, उसको सियासत से आउट करने के लिए आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो ढोंग रचाया, उसमें इमरान खान ने जो चाल चली, जो जूती गिली करके पूरे पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर मारी, उस पे उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए। बैरिस्टर गौर को मुंतखब कर दिया गया बिला मुकाबला, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो दिल जले हैं, जिनकी अंतड़ियों में काबली मिर्चें इस तरह से लगी हुई हैं कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो बार बार ये कहते हैं कि ये कैसे इंट्रा पार्टी हैं इलेक्शन है, ये तो सिलेक्शन थी, जहाँ कोई वोटर नहीं आया, बिला मुकाबला कैसे मुंतखब हो गया। क्या कमाल है। मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब या फ़याज़ुल हसन चौहान, मंसूर खान, दीगर जो टट्टू पट्टू, जो नून लीग के ख्वाजे माजे महाराजे, क्या कहने। क्या खूब आपकी सोच है। आपकी सोच पे, आपकी तरबियत पे, आपके बयान पे दात दिए बगैर नहीं रह सकता कि आप खाएं, आप करें तो सब सही है। आपका कुत्ता टोनी है, आपकी जो कंजर नाच है वो डांस है, आपकी जो बात है वो कुरान और हदीस है, और दूसरे के लिए सब बकवास है। दूसरे का कुत्ता कुत्ता है, दूसरे का नाचना कंजर खाना है, दूसरे का बात करना सिलेक्शन हो गई। क्या बात है। सिर्फ और सिर्फ बात ये नहीं, बात ये है कि आप अमेरिका के हाथों बिके हुए हैं, आपको अमेरिका का दबाव है, आप इमरान खान को बाहर नहीं आने दे रहे, आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सक रहे, आप इमरान खान की मकबूलियत को कम नहीं कर सकते, आप इमरान खान की किसी भी हवाले से सियासी, समाजी, शौहरी, अकली या जो भी उनकी उस मौजूदा क्वालिटी उनके अंदर जिस हिसाब से भी है, आप मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन सारे मिलके अगर वो इलेक्शन करवाए तो गलत, ना करवाए तो गलत, जीते तो गलत, हारे तो गलत। और अब जिस जिस तरह से बातें करते हैं, स्वाय शर्म के, स्वाय अफसोस के, स्वाय आपके दानिश के ऊपर 3 अरब भेजने के अलावा कोई बात नहीं आती। आज की ये बातें थी कि अगर पाकिस्तान का ये निज़ाम है, पाकिस्तान का ये निज़ाम इंसाफ है, तो काजी ईसा फाइज साहब, आपकी जानिबदारी भी जिंदाबाद, आपके ऊपर दबाव न लाने वाली आपकी वो धमकी भी जिंदाबाद। आप बहुत बहादुर हैं और आपको किसी किस्म की डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़राइज़ से बाखूबी बाखबर हैं, इसके लिए भी हम आपको सलाम पेश करते हैं, क्योंकि आप जैसा चीफ़ जस्टिस शायद पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आया।
اور جب آپ کے 8-10 مہینے جو رہ گئے اس کے بعد جب جائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ مورخ یا یہی وہ لوگ جو اس وقت آپ کے آگے پیچھے ہیں یہ کیا بیانات دیں گے اور کس طرح سے آپ کی تعریف کریں گے۔ قاضی صاحب آپ دھرنے کو لے کر کھینچتے رہیں اور دھرنا بڑا ہوتا جائے گا۔ بھاڑ میں گیا یہاں کا انسانی حقوق، بھاڑ میں گئے یہاں کے قیدی، بھاڑ میں گئی یہاں کی عورتیں، بچیاں، خواتین، بے گناہ جتنے بھی ہیں وہ سارے، بھاڑ میں گئے اغوا ہونے والے، سب کچھ چھوڑ دیں۔ آپ جانیں، آپ کی دیانتداری جانیں، آپ کی جو اس ملک کے اندر جو انصاف ہے اس کا جو آپ شاید آپ نے جو آپ سوچ رکھا ہوگا کہ جب آپ اصل خدا کے پاس جائیں گے تو کیا جواب دیں گے، یہ آپ ہی جانتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کل تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اقبال جی جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔